गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने द टाइगर किंग जो लेसन है इसका 5th पार्ट है उसका एक पैराग्राफ स्टडी किया था। और उसने किसने जो महाराजा है उसने इसमें क्या किया था, जो टाइगर है वो दीवान साहब के द्वारा पीपल्स पार्क इन मद्रास वहाँ से लाया गया था। और उस टाइगर को उन्होंने जो है महाराजा के सामने एक तरह से उपस्थित कर दिया था किसी भी माध्यम से कार में ले जा करके। और महाराजा जो है उस टाइगर को देखते ही काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि उसका 100 टाइगर जो है 100 टाइगर मारने का जो टारगेट है वो कंप्लीट होने वाला था। और महाराजा जो है उस खुशी में क्या किया, महाराजा ने उस टाइगर पर प्रहार किया या मान लो हमला किया या उसको जो है किल कर दिया उसको, मतलब एक तरह से अपनी बंदूक से मार दिया उसी खुशी में। बट महाराजा ये कंफर्म नहीं कर पाए कि मैं जिस टाइगर को मार रहा हूँ वो टाइगर हकीकत में मरा या नहीं मरा। गोली चलाई महाराजा ने, बहुत तेज़ गति से गोली चलाई उन्होंने, और वो तेज़ गति से चलाई हुई जो गोली है उसकी आवाज़ से, उसकी सनसनाहट से जो शेर है वो एक तरह से गिर गया नीचे। महाराजा ने क्या सोचा कि शायद मेरे प्रहार करने से, मेरे गोली चलाने से ये शेर जो है वो मर चुका है, ऐसा महाराजा ने सोचा। और जल्दी से अपनी कार लेकर के और महल की तरफ रवाना हो गए। और पीछे दीवान साहब और जो दूसरे लोग थे वहाँ उनको कह दिया कि इस टाइगर को जो है महल में ले आना, इसकी खाल को जो है वहाँ महल में, प्रतिबंधपुरम जो महल है उसके अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। और लोगों के सामने ये बताया जाएगा कि मैंने 100 जो टाइगर है उनका शिकार कर लिया है और अब मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। बट ऐसा हुआ नहीं था। ओके, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ऐसा हुआ नहीं था। महाराजा ने देखा नहीं था कि टाइगर मरा या नहीं मरा। उन्होंने, महाराजा ने मान लिया कि मर गया, ऐसा उन्होंने मान लिया था, बट वो रियलिटी में मरा नहीं था। और महाराजा ने क्या सोचा, वो मर गया। ओके, अब उसके थोड़ी देर बाद जैसे महाराजा गए तो जो हंटर्स हैं, ओके, और जो दीवान साहब है उसकी पत्नी वहाँ थी उसके साथ में, तो उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो उस टाइगर के पास में चली जाएं और ये कंफर्म कर लें कि रियलिटी में वो टाइगर जो है वो मरा है या नहीं मरा है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्होंने उसको क्लोजर लुक किया, मतलब नज़दीक से जाके देखा तो टाइगर जो है उसने अपनी आंखों को रोलिंग किया, घुमा करके उनको देखा तो बड़ा डर लगा। ओके, डर लगा तो उन्होंने क्या सोचा, दीवान साहब ने और हंटर्स ने ये सोचा कि यदि महाराजा को ये पता चल गया कि उन्होंने टाइगर को मारा नहीं था या उनकी गोली से टाइगर मरा नहीं था, ठीक है, तो हमारा काम तमाम, कहने का मतलब हमारी जॉब जा सकती है। तो क्यों न हम इस टाइगर को मार करके और फिर हम लेके जाएं। तो उनमें से किसी एक हंटर ने जो है, वन ऑफ द हंटर्स, क्या किया, उस टाइगर की तरफ निशाना साधा और उसके बाद जो है वो टाइगर मरा और उसके बाद वो लेके गए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि महाराजा की गोली है उससे टाइगर नहीं मरा था। इट मीन्स ही डिड नॉट गेट हिज टारगेट, उन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया था। और महाराजा की जो भविष्य, इसकी एस्ट्रोलॉजी की भविष्यवाणी है वो सच हो गई। इस प्रकार जो है इसमें थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट आया। अब देखते आगे इसमें क्या होता है, ये मैं आगे आपको इस पैराग्राफ में बताने जा रहा हूँ। बट पिछले पैराग्राफ में आप ये मान के चलें कि महाराजा का टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो कहने का मीन्स ये हुआ कि हमें जल्दबाजी में या खुशी में हमें किसी प्रकार का कोई फाइनल डिसीजन है वो नहीं लेना चाहिए, जैसा महाराजा ने लिया और पछताए एक तरह से, उनका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ और उनकी जो मौत है वो लास्टली, ये मान के चलें आप कंफर्म, पैराग्राफ के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि उनकी मौत है वो 100वें टाइगर से ही होने वाली है, ये आपको कंफर्म बता दिया जाएगा इसमें। तो अब आगे हम इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स सी। इफ ही डिड, यदि उसने ऐसा किया, ओके, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो अपना जॉब गंवा सकते थे या छोड़ सकते थे। किसने किया, ठीक है, मतलब यहाँ राजा से है। राजा ने क्या किया, कहने का मतलब उनको पता चला कि वो टारगेट उसका कंप्लीट नहीं हुआ और टाइगर नहीं मरा, तो डेफिनेटली जो है वो अपने जॉब है वो गंवा सकते थे या जॉब जो है उनको छोड़ना पड़ सकता था, जॉब का त्याग करना पड़ सकता था।
One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. फिर क्या किया, अपना जोक बचाने के लिए उनमें से एक हंटर ने, हंटर में शिकारी, एक शिकारी ने क्या किया, टुक एम निशाना साधा, फ्रॉम ए डिस्टेंस एक दूरी से, कितनी दूरी से, ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट 1 फुट की दूरी से निशाना साधा, एंड शॉट द टाइगर और टाइगर को मार गिराया। ओके, क्या करें फिर, यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनको जॉब गंवानी पड़ती, तो इससे बेटर है कि वो ये काम कर लें पहले, राजा को ध्यान नहीं पड़ेगा, राजा की नजरों में ये टाइगर मर चुका था। ओके, ये ध्यान तो केवल दीवान साहब को या दीवान साहब की जो पत्नी है उनको या फिर जो हंटर्स वहां है जंगल में उन्हीं को पता है, राजा को पता नहीं है कि टाइगर मरा है या नहीं मरा है। टाइगर इतना ही पता है कि मर गया, नहीं मरा ये पता नहीं है उनको, क्योंकि राजा ने ये कंफर्म ही नहीं किया। ओके, उन्होंने तो केवल गोली चलाई, गोली एक तरह से सनसनाहट कह सकते हैं, विजिंग बहुत तेज गति से जो है गई है और उसके पास से गुजरी और वो डेफिनेटली वहां उसकी सनसनाहट से घायल हो गया था। ओके, अब इसमें देखो क्या हुआ है, अपना अपना जॉब बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि हम कोई एक ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हमारा जॉब बच जाए। ओके, तो एक शिकारी ने निशाना साधा 1 फुट की दूरी से और टाइगर को मार गिराया। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, मार्क मींस निशाना। इस बार उन्होंने उसे मारा, ही किल्ड, ये किल्ड का मतलब यहाँ दीवान साहब से ले सकते हैं आप, ये कोई हंटर जो है, ओके, यहाँ हंटर की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द हंटर्स, तो उसने मारा, किसने, हंटर ने मारा, विदाउट मिसिंग हिज मार्क, मार्क मीन्स निशाना, अपना निशाना चूके बिना उन्होंने उस टाइगर को मार गिराया। ओके, फिर देखिएगा, देन एज कमांडेड, जैसा कि आदेश दिया गया था, बाय द किंग, राजा के द्वारा, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन, उस डेड टाइगर को, मृत टाइगर को कहाँ ले जाया गया, वॉज टेकन ले जाया गया, इन प्रोसेशन जुलूस में, थ्रू द टाउन, टाउन के माध्यम से, मतलब टाउन के अंदर से, थ्रू का मतलब में से होकर, तो टाउन के अंदर से उसको ले जाया गया, एंड बरीड और दफना दिया गया, बरीड का मतलब दफना देना। ए टूम वॉज इरेक्टेड, टूम मीन्स गुंबद, एक गुंबद बनाया गया, इरेक्टेड मीन्स बनाया गया। ओके, वॉज, ए टूम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, ए टूम वॉज इरेक्टेड, यहाँ देखो ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, नो प्रॉब्लम। तो ए टूम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, इसके ऊपर एक टूम है, एक गुंबद है, वो बना दिया है, किसके ऊपर, जहां उसको दफना दिया गया था उस जगह के ऊपर जो है, या शेर के ऊपर जो है, शेर की डेड बॉडी के ऊपर एक गुंबद बना दिया गया। ओके, इस प्रकार यहाँ जब आप इसको जो स्पेस है वहां ले लें, थोड़ा स्पेस इधर भी हो जाएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा, तो ये इधर आ जाएगा, ओवर इट। ओके, इसकी जस्ट बात देखिएगा, A few days later, कुछ दिनों बाद, the महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे was celebrated, महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। ओके, किसके बेटे का, महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। Until then, the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting, तब तक उन्होंने क्या नहीं किया था, महाराजा ने जो है पूरा का पूरा जो ध्यान है, पूरा जो माइंड है, वो टाइगर हंटिंग पर उन्होंने लगा दिया था। कब, अपने बेटे के जन्मदिन से पहले। ओके, अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। ओके, फिर देखिएगा आगे, ही हैड नो टाइम, उनके पास समय नहीं था, टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, युवराज के लिए जो है उनके पास तब तक टाइम नहीं था। उन्होंने क्या किया था, अपना कंप्लीट जो टाइम है वो टाइगर हंटिंग पर लगा दिया उन्होंने, और राजकाज का जो काम है उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि उनको जो है वो टारगेट कंप्लीट करना था। ओके,
इस प्रकार जो है ये सिचुएशन यहां क्रिएट हुई है। ओके, यहां ये जो फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं इसको आप गिवन ओवर मीन्स लगाया गया। टाइगर हंटिंग जो है उन्होंने उन पर या टाइगर हंटिंग पर जो है उन्होंने अपना ध्यान जो है वो लगाया था एक तरह से। फिर इसके बाद देखिएगा ही हैड नो टाइम, उनके पास समय नहीं था, टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, युवराज के लिए उनके पास समय बचा हुआ नहीं था। बट नाउ, लेकिन अब द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब राजा ने अपना जो ध्यान है वो बच्चे पर केंद्रित किया। टर्न मींस मुड़े, ये ध्यान केंद्रित किया, टर्न अटेंशन ध्यान केंद्रित किया अपने बच्चे पर। ही विश्ड, उन्होंने इच्छा प्रकट की, टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, क्या इच्छा प्रकट की, टू गिव हिम, उसे दें, सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, कुछ विशेष उपहार जो है अपने बच्चे को उसके जन्मदिन पर देने की इच्छा प्रकट की। ओके, ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वो शॉपिंग सेंटर पर गए, खरीदारी का जो केंद्र है वहां पे गए, इन प्रतिबंधपुरम में, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, हर शॉप को तलाश किया, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, कोई भी चीज उनको नहीं मिल पाई, सुटेबल, कोई भी उचित जो चीज है बच्चे के लिए जो गिफ्ट के रूप में उसे बच्चे को दे सके या दिया जा सके, ऐसा कोई सुटेबल गिफ्ट नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड मीन्स देखा, अंततः उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर देखिएगा फाइंड एनीथिंग सुटेबल। ओके, यहाँ फुल स्टॉप है। ओके, इसके जस्ट बाद में फाइनली ही स्पॉटेड, अंततः उन्होंने क्या देखा, ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर उन्होंने देखा, इन ए टॉय शॉप, एक खिलौनों की दुकान में, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, खिलौनों की दुकान में टाइगर देख करके निश्चय किया कि इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, ये एक तरह से परफेक्ट मींस पूर्ण, बच्चे के लायक यही गिफ्ट था। ओके, इस प्रकार उनको लास्ट में जो टाइगर टाइगर जो टॉय है, एक तरह से टॉय भी मिला, तो कौन सा मिला, टाइगर टॉय मिला। ओके, एक लकड़ी का छोटा सा टाइगर मिला। अब आप ये कह सकते हैं या आप ये अनुमान लगा सकते हैं आप कि अब जो मिला हुआ टाइगर है वही टाइगर उसकी मौत का कारण बनेगा। अब ये कैसे बनेगा वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप स्टडी करेंगे। ओके, क्योंकि जो ज्योतिषी है उस ज्योतिषी का जो प्रिडिक्शन है, ओके, वो प्रिडिक्शन अब सच होने वाला है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये जो प्रिडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, वो डेफिनेटली सच हो जाएगी, ये आप कंफर्म मान के चलें। अब थोड़ा सा हम इसको ग्रामेटिकल स्टडी करते हैं कि ग्रामर के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से ग्रामेटिकल पोर्शंस का जो है वो यूज किया गया है। ओके, इफ ही डिड, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रहा है, और सेकंड फॉर्म जो है वो कौन से टेंस में आता है, वो आता है पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में। कौन सा फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म आता है। ओके, तो देखिएगा इसमें सेकंड फॉर्म आ रहा है, किसका सेकंड फॉर्म है, ये डू का सेकंड फॉर्म है। दे कुड लूज देयर जॉब्स, वो अपने जॉब गंवा सकते थे, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, किसका, कैन का। कैन जो मॉडल होता है उसका सेकंड फॉर्म कुड होता है। ओके, तो यदि उसने ऐसा किया तो दे कुड लूज देयर जॉब्स, वो अपना जॉब गंवा सकते थे। ओके, मॉडल के जस्ट बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पर जो है ही जो है एक तरह से जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन महाराजा के लिए है। महाराजा को अगर पता चला, कहने का मतलब यह है, इफ ही डिड का मतलब यदि महाराजा को पता चला क्या कि टाइगर नहीं मरा था, और उन्होंने टाइगर नहीं मरने की जो खबर है वो महाराजा को कंफर्म नहीं बताई थी, तो सभी लोगों को जॉब है वो गंवाना पड़ सकता था। ओके, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस है और यहाँ पर भी पास्ट टेंस है। ओके, वन ऑफ द हंटर्स, एक शिकारी ने, took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger। took
एम निशाना साधा फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, 1 फुट की दूरी से निशाना साधा एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को मार गिराया। शूट की सेकंड फॉर्म है शॉट। तो यहाँ पर हम कौन सा टेंस देख रहे हैं, यहाँ पर हम पास्ट सिंपल देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल था, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है। टेक का सेकंड फॉर्म टुक, और थर्ड फॉर्म जो है वो टेकन होता है। ओके, एक बात और ध्यान में रखें आप, वन ऑफ के बाद में जो आने वाला नाउन होता है वो प्लूरल होता है। कौन सा होता है, प्लूरल होता है। ये आप कंफर्म माइंड में रखें। ओके, ये कॉमन एरर में आपको पूछा जा सकता है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, कोई भी मान लो आप, चाहे एयरफोर्स मान लो, नेवी मान लो, एसएससी मान लो। ओके, यहाँ पर जो कॉमन एरर रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आता है। ओके, तो ध्यान रखें कि वन आउट के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट, उन्होंने इसे मार गिराया। इट का मतलब टाइगर। तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रहा है। विदाउट मिसिंग हिज मार्क, बिना कोई निशाना खोए उन्होंने इस बार टाइगर को मार गिराया। तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस है, फिर से बता रहा हूँ आपको मैं, पास्ट सिंपल टेंस। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, बार बार पास्ट सिंपल आ रहा है, तो हमें ज़्यादातर जो है वो पास्ट टेंस का ही यूज है वो देखना है। नेक्स्ट देखिएगा, देन एज कमांडेड, जैसा कि आदेश दिया गया, बाय द किंग, राजा के द्वारा क्या आदेश दिया गया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू टाउन एंड बाइट। ओके, राजा ने आदेश दिया, उसके बाद में क्या हुआ, आदेश क्या था कि डेड टाइगर वॉज टेकन, उस टाइगर को ले जाया गया, कहाँ पर, इन प्रोसेशन, जुलूस में, थ्रू द टाउन, टाउन के माध्यम से या टाउन में से होकर, और बरीड मीन्स दफना दिया गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस यहाँ आ रहा है। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ देखो, डेड टाइगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वॉज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ओके, और अगर यहाँ पर प्लूरल आ जाता तो यहाँ पर हम क्या कर देते, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म किसका है, देखिएगा, BURY, बरी। ओके, बरी मीन्स होता है दफनाना, और ये है कौन सा फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म। ओके, इसका सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यही होता है। ए टोम वॉज इरेक्टेड, टोम वॉज इरेक्टेड, टोम मीन्स गुंबद, गुंबद है वो लगा दिया गया, बनाया गया, इरेक्टेड मीन्स बनाया गया, ओवर इट, इसके ऊपर, किसके ऊपर, जो टाइगर को दफनाया गया था ना, तो टाइगर के ऊपर एक गुंबद बना दिया गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, वोज प्लस थर्ड फॉर्म देख रहे हैं। तो वोज प्लस थर्ड फॉर्म क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस होता है, और यहाँ पर कंफर्म पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। ओके, और यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। एक मैं आपको और न्यू इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हो सकता है आपको पता हो, नहीं है तो देख लेना, तो नो प्रॉब्लम। यदि किसी वर्ब या किसी वर्ड के, वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं अपन, कोई भी वर्ड है, उस वर्ड के एंड में यदि MB, क्या है, MB या BT, क्या है, MB या BT, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। यदि किसी वर्ड के एंड में, किसी वर्ड के लास्ट में MB आता है या BT आता है, तो उस वर्ड में से क्या साइलेंट रहता है, वहां पर B साइलेंट रहता है। ओके, जैसे यहाँ पर टूम बोल रहा हूँ इसको मैं, तो बे साइलेंट है ना, मतलब B साइलेंट है। ऐसे मान लो एक वर्ड और है, और वो वर्ड क्या है, DOUB और T। हम इस वर्ड को क्या बोलते हैं, या इसका क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इस वर्ड को हम बोलते हैं डाउट। ओके, यदि ये B साइलेंट नहीं होता तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, डाउबट बोलते हैं, मीन्स रॉन्ग। तो कहने का मीन्स ये है, यदि किसी वर्ड के एंड में MB आता है या BT आता है, तो
उस वर्ड में जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उस वर्ड का बी हमेशा साइलेंट रहता है। ये कंफर्म ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात है फोनेटिक्स की। इसकी बात है ये फोनेटिक्स की। जो ध्वनि शास्त्र है, उस ध्वनि शास्त्र में हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में स्टडी करते हैं तो वहां पर ये इंफॉर्मेशन मिलती है। इस प्रकार एक जो टाइगर उन्होंने मारा लेकिन कंफर्म नहीं हुआ, उस टाइगर को मार करके वहां बरीड कर दिया गया, मतलब दफना दिया गया, और उस टाइगर की डेड बॉडी के ऊपर एक गुंबद बना दिया गया। ओके, और राजा ने ये मान लिया कि टाइगर है वो डेफिनेटली मर गया था। चलो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। A few days later, कुछ दिनों बाद, A few means कुछ, मतलब यहां पर कुछ होता है, मतलब काउंटिंग में होता है, ये कुछ संख्या होती है इसमें, जैसे डेज आ गया तो कुछ दिन। ओके, तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। वॉज प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस। ओके, अंटिल देन, तब तक ऐसा नहीं हुआ था, महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। ओके, महाराजा ने जो है तब तक क्या किया था, टाइगर हंटिंग पर ही अपना पूरा जो ध्यान है वो उन्होंने दे दिया था एक तरह से। ओके, इसके जस्ट बाद में देखो, अब यहाँ अंटिल देन, ये आपको नेगेटिव सेंस में लग रहा है कि हम ये स्टडी कर चुके हैं कि महाराजा ने अपना ध्यान है पूरा वो किस पर दिया था, टाइगर हंटिंग पर दिया था। ओके, लेकिन यहाँ जो जन्मदिन मनाया गया ना, तब नहीं दिया उन्होंने ध्यान। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर, तब ध्यान नहीं दिया था, कहने का मतलब ये है, ये नेगेटिव सेंस में है ये। लेकिन तब जब तीसरा जन्मदिन मनाया गया ना, तब उनका ध्यान टाइगर हंटिंग पर नहीं था। ओके, तो until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting, तब तक महाराजा ने अपना ध्यान जो है वो टाइगर हंटिंग के ऊपर कंप्लीट वो नहीं दे चुके थे। भाई ये काम तो हो गया ना इधर, तो अब टाइगर हंटिंग पर ध्यान क्यों देंगे? अब तो अपने बेटे का तीसरा जन्मदिन मना रहे हैं, तो टाइगर हंटिंग से उनका ध्यान है वो बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका है, हट चुका है, क्योंकि उनका टारगेट उनके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। रियलिटी में नहीं हुआ है, लेकिन वैसे उनका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं, थोड़ा सा इसको कंप्लीट अब नेगेटिव सेंस में इसलिए लेंगे कि तीसरा जन्मदिन है ना, अब टाइगर हंटिंग पर उनका ध्यान नहीं है। ओके, फिर देखिएगा, ही हैड हैड, अब याद देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म मींस पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, यहां पर ये जे है। फिर देखिएगा, ही हैड हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उनके पास बिल्कुल भी समय जो है वो नहीं बचा था। जब वो शिकार पर थे ना, तो उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। हैड हैड यहाँ जो देखो ये दो बार आ रहा है, एक हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड है वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, ये थर्ड फॉर्म कैसे, हैव हैड हैड ऐसे होता है। ओके, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है और ये वाला हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो उनके पास समय नहीं था। ओके, या अपना समय वो नहीं रख चुके थे। ये थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि उनके पास समय नहीं था। टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, युवराज के लिए, क्राउन प्रिंस युवराज, उनके लिए समय नहीं था। कब? जब उन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया था। बट नाउ, लेकिन अब, द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, राजा ने अपना ध्यान है वो केंद्रित किया, मोड़ा। ओके, बदला, अपना ध्यान है वो केंद्रित किया किस पर, अटेंशन में ध्यान, टू द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर अपना ध्यान जो है वो टर्न किया या केंद्रित किया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट, उनकी इच्छा थी, राजा की इच्छा थी, टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, अपने बच्चे को जो है वो जन्मदिन का उपहार दे, लेकिन कैसा दे, स्पेशल गिफ्ट दे। ओके, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आ रहा है, मीन्स ये भी क्या है, पास्ट सिंपल जो है वो टेंस है, और सिंपल में भी सिंपल सेंटेंस यहाँ आ रहा है। ओके, फिर इसके बाद देखिएगा,
ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वो एक खरीदारी के केंद्र पर गए। तो यहाँ पर भी देखो गो का सेकंड फॉर्म वेंट आ रहा है, तो पास्ट सिंपल टेंस है। तो शॉपिंग सेंटर पे गए कहाँ पर, इन प्रतिबंधपुरम, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, हर शॉप को तलाश किया। तो यहाँ पर भी क्या है देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल टेंस, ओके। बट कुड नॉट फाइंड, लेकिन नहीं पा सके, प्राप्त नहीं कर सके। तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आ रहा है, कैन का सेकंड फॉर्म कुड। एनीथिंग, कुछ भी नहीं पा सके, सुटेबल मीन्स उचित, कोई भी जो उपहार है उनको सुटेबल नहीं लगा अपने बच्चे के लिए। फाइनली अंततः ही स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन्स देखा, देखो फिर से पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है। क्या देखा उन्होंने, ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर उन्होंने देखा, इन ए टॉय शॉप, खिलौनों की दुकान में, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, क्या निश्चय किया, इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, ये पूर्ण उपहार था बच्चे के लिए, सूटेबल उपहार यही था। यहाँ पर भी देखिएगा वॉच आ रहा है मेन से, ये भी सेकंड फॉर्म है किसकी, बी की, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बी की, बीन होती है, बी वॉज बीन। तो यहाँ भी पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, ओके। तो हमने अब तक जो स्टडी किया वो क्या किया कि जो भी स्टोरीज होती हैं उनके अंदर पास्ट टेंस कंप्लीटली आता है। जैसे यहाँ पर पास्ट सिंपल आ रहा है, उसका पैसिव वॉइस आ रहा है, ओके। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम जो है 3 टेंसेज का स्टडी कर चुके हैं, 3 टेंसेज इसमें आ चुके हैं। कौन सा, एक तो पास्ट सिंपल आया, ओके। दूसरा कौन सा आया, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस, तो उसी टेंस में हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस आया, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए इसमें हम थोड़ा सा इसको टेंस के अकॉर्डिंग और हम एलिब्रेट करते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इसमें कौन कौन से टेंसेस का यूज किया गया है, ओके। तो हमें टेंसेस का यूज पता होना चाहिए। यहाँ देखिएगा हम थोड़ा सा टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, तो आप भी थोड़ा सा ये कंफर्म कर लें कि हमें टेंसेस के बारे में बार बार बोला जा रहा है, बार बार एक टेंसेस के लिए गाइड किया जा रहा है, तो हम टेंस का स्टडी करें, ओके। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके सामने टेंसेस का यूज किया जा रहा है, ओके। जब यूज किया जा रहा है तो आपको फिर ये टेंस जो है इनको बार बार कंफर्म करना चाहिए, ओके। बार बार इसको आप कंफर्म नहीं करते हैं तो फिर ये टेंसेस में जब सेंटेंस फ्रेमिंग आता है या सेंटेंस फ्रेमिंग आप करते हैं उस वक्त आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ओके। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो इसके लिए हमें टेंस की जानकारी ले लेनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या आया, हमारे पास आया पास्ट सिंपल टेंस, ओके। अब पास्ट सिंपल में क्या हुआ, यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये बोल रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर हम इसका पैसिव फ्रेम करते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब में वॉच और वर्ब, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ बाई, फिर सब्जेक्ट, ओके। ये हमें लगाना पड़ेगा, ओके। ये हमने इसमें स्टडी किया है, ध्यान रखें आप। फिर इसमें हमने दूसरी जो बात स्टडी की, पास्ट सिंपल हो गया, इसका पैसिव वॉइस हो गया, स्ट्रक्चर माइंड में रखें बार बार आप, ओके। इसमें बहुत से सेंटेंस मैंने बताया आपको जो पास्ट सिंपल में आए, इसके पैसिव वॉइस में आए हैं, ओके। दूसरा इसमें जो है एक टेंस आया, वो आया पास्ट परफेक्ट टेंस आया, ओके। परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है इसका। और इसका एक सेंटेंस भी अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने आया था, और वो क्या आया था देखिएगा, वो था ही हैड नो टाइम, ओके। ये हमारे पास सेंटेंस था, उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। तो 2 हेड आ रहे हैं, तो एक हेड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हेड
मेन वर्ब है। ये वाला हेड हेल्पिंग वर्ब में आता है, ये वाला हेड मेन वर्ब में आता है, ये आप ध्यान में रखें। तो हमारे पास में जो भी टेंसेज आ रहे हैं, जो स्टोरी हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर पास्ट टेंस पूरा आएगा, चाहे पास्ट सिंपल आए, कॉन्टिन्यूअस आए, सिंपल का पैसिव आपके सामने आ रहा है, नो प्रॉब्लम। पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, इसका पैसिव भी आ सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी जो पास्ट सिंपल आया जिसमें कैन, इसको कुड में चेंज किया गया, तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, तो ये भी हम ध्यान में रखें। तो मैक्सिमम हमें पास्ट टेंस के बारे में ही स्टडी करनी है। कॉन्टिन्यूअस आता है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। इस टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी। ओके, ये इसका पार्ट है। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये वाला जो है ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। इस प्रकार हमें जो है टेंसेस के बारे में स्टडी करनी है, इनका यूज भी करना है। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक आप इनका स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।